भारत के कर्नाटक राज्य के बेलगांव शहर में यदि आप आ रहे हैं तो एक दिन 2 दिन में आप कहाँ क्या घूम सकते हैं, खाने और रुकने की क्या आपके लिए उत्तम व्यवस्था हो सकती है, रेलवे स्टेशन से नज़दीक बेस्ट खाने की और रुकने की क्या है व्यवस्था जो कि सस्ती हो, जिससे कि आपकी जेब पर ज़्यादा खर्च ना पड़े। मेरी पूरी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है जिससे कि आपका होने वाला सफ़र सुहावना होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो और लोगों को भी इस जानकारी को शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम आपको लेकर के आए हैं महादेव मंदिर, जिसका रख रखाव आर्मी के द्वारा किया जाता है। बहुत ही सुंदर और शांत प्रिय जगह है शहर के अंदर। रेलवे स्टेशन से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर, जहां पर भक्ति से ओतप्रोत आप अपने मन को गदगद होने से रोक नहीं पाएंगे। क्या है इस पूरे मंदिर की जानकारी, चलिए जानते हैं देवकांत हिंदुस्तानी के साथ। रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलोगे तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में आप पहुंच जाते हो बेलगांव शहर के महादेव मंदिर में, जो कि पूरी तरीके से सेना के रख रखाव में है। बहुत बड़ा इस मंदिर के सामने प्रांगण है, जिसमें आपको शिवाजी की मूर्ति देखने को मिलेगी। बेलगावी का नक्शा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हरियाली चारों तरफ भरपूर है, बड़े बड़े सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं और यहाँ पर आप घंटे 2 घंटे बड़े आराम के साथ बिता सकते हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा शांत है। सीढ़ियों को चढ़ने के बाद में जैसे ही आप मंदिर के सामने पहुँचते हैं, वहाँ पर आपको श्री कृष्ण भगवान की एक प्रतिमा नज़र आएगी, जो कि कमल के फूल पर बनी हुई है। शाम के समय ये फव्वारे चलते हैं तो इसका दृश्य और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। दोस्तों, हम यहाँ पर पहुँच चुके थे, क्योंकि हम एक दिन पहले पहुँच गए थे बेलगावी ट्रेनिंग सेंटर पे एयरफोर्स के लिए। तो हमने सोचा कि तब तक वहाँ कुछ घूम लिया जाए। तो सबसे पहले हमने अपनी यात्रा को भगवान शिव शंकर के दर्शन करने के बाद ही शुरू किया। यहाँ पर आपको ये जो खम्भ बने हुए हैं, इन पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे, जहाँ पर सबकी प्रतिमा बनाई गई हैं और उनके नामों को भी उन प्रतिमाओं के नीचे लिखा गया है। अंदर जाने के बाद में हमने कभी सोचा ही नहीं था कि अंदर इतनी गजब की शांति मिलेगी। घंटा बजाने के बाद घंटा की ध्वनि जो कि कानों में आपके काफ़ी देर तक घूमती रहती है। और यहाँ आपको 2 नंदीश्वर बैठे दिखेंगे, जिनके सामने शिव की प्रतिमा और ये चांदी की प्रतिमा शिव शंकर भगवान की। मंदिर से जब भी आप बाहर निकल कर के आते हैं तो दाहिनी ओर बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत बढ़िया पार्क है। और मुझे लगता है कि आज बच्चों की छुट्टी है, जिसके लिए स्कूल वाले बच्चों को यहाँ पर भगवान के दर्शन और थोड़ा सा एंजॉयमेंट कराने के लिए लेकर के आए हैं। और बच्चे भी अपनी पूरी तल्लीनता के साथ यहाँ पर हमको मस्ती करते हुए दिखाई दिए। मंदिर दर्शन करने के बाद में हम पहुँचे बस स्टैंड, जिसकी दूरी शिव मंदिर से 2.5 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ से आपको गोवा के लिए और कई अलग जगह यदि आप जाना चाहते हैं बस के द्वारा तो जगह मिल जाएगी। और बस स्टैंड के ठीक सामने ही मिलता है आपको बहुत सुंदर वेजिटेरियन खाना, जिससे कि आपकी भूख और बढ़ जाएगी। यहाँ की भाषा में इस थाली में जितने भी व्यंजन परोसे गए उनको क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन खाना बहुत टेस्टी है। और दोपहर का 1 बज रहा है। काफ़ी मशक्क़त के बाद बस स्टैंड के सामने हमने इस रेस्टोरेंट को खोज पाया और तब जाके हमें वेज खाना मिला, जहाँ पे हमने थाली ऑर्डर की, डोसा ऑर्डर किया। लेकिन बहुत ही मस्त और स्वादिष्ट खाना है, तबीयत खुश हो गई खाकर। लंच करने के बाद में जैसे ही आप बाहर निकलते हैं रेस्टोरेंट से, उल्टे हाथ की तरफ जब आप चलेंगे तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर आपको किला पाउंड देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सुंदर पार्क बना हुआ है किला तालाब पर। और आप यहाँ पर बच्चों को साथ लेकर के आते हैं तो उनके लिए डायनासोर्स के साथ फ़ोटो खींचना, यहाँ पर बोटिंग करना, छोटे छोटे झूले यहाँ पर लगे हुए हैं। तालाब के चारों तरफ फुटपाथ है जहाँ आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे
घने वृक्ष लगे हुए हैं जिनकी छांव में आप आराम कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में भी यहाँ आकर के हमें इन पेड़ की छांव ने बहुत ही सुंदर शीतलता प्रदान करी, जिससे कि हमारा जो हमने खाना खाया था और वो थोड़ी बहुत हमें जो पैदल चल करके परेशानी हुई थी, वो सारी हरारत हमारी यहाँ इस पार्क में आकर के समाप्त हो गई। फ़ोटो सेशन आपका बहुत अच्छा यहाँ हो सकता है। घंटे 2 घंटे आप यहाँ रेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए फुटपाथ के चारों तरफ छोटे छोटे हट बना रखे हैं उन्होंने, और वहाँ से तालाब का व्यू बहुत ही शानदार नज़र आता है। यदि आपको बोटिंग का आनंद लेना है तो वो चार्जेबल है, आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। मात्र 10 रुपये की टिकट लेकर के इस पार्क में आप 2-3 घंटे आराम से घूम सकते हैं। 108 जैन मंदिर, 101 शिव मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया ये अभेद्य किला स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बापू के नाम से जानने वाले महात्मा गांधी जी को कर लिया गया था, जिस किले के अंदर कैद। क्या है इस सब की कहानी, जानते हैं देवकांत हिंदुस्तानी की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवकांत त्यागी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा जीजी ब्लॉगर, जहां पर मैं आपके लिए अनुभव आधारित जानकारियां हमेशा लेकर के आता रहता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इस लेटेस्ट जानकारियां आप तक पहुंचे सबसे पहले। और कमेंट में अपने सुझाव देना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते स्टार्ट और जानते हैं पूरी जानकारी को। किला पाउंड से जब आप बाहर निकलते हैं तो उसके ठीक सामने ही किला बना हुआ है, और इस किले के मुख्य द्वार से जब आप अंदर की ओर जाते हैं तो द्वार के अंदर दोनों साइड में मिलिट्री दुर्गा देवी है मंदिर, क्योंकि ये भी मिलिट्री के संरक्षण में है, तो इसके दोनों साइड में आपको माता दुर्गा की, शिव शंकर भगवान की प्रतिमा देखने को मिलेगी। सुबह शाम दोनों समय यहाँ पर आरती होती है। पीने के पानी की व्यवस्था है एंट्रेंस पे ही, और कुछ देर आप यहाँ बैठ करके भजन भी कर सकते हैं। अंदर किले की ओर बढ़ते हैं। किला आज की तारीख में पूरा खंडहर हो चुका है। कभी जैन मंदिर यहाँ हुआ करते थे, और महात्मा गांधी जी भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ पर कैद किए गए थे। रामकृष्ण परमहंस जी का आश्रम भी आपको यहीं किले के बराबर से देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक पुस्तकालय भी है। यदि आप पुस्तक पढ़ने के शौकीन हैं तो आप पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। इसका भी विधिवत खुलने और बंद होने का समय है, आप वीडियो को रोक करके यहाँ बोर्ड पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहीं से थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम कमल बस्ती पहुँचते हैं, जो कि एक मोनूमेंट है और सरकार की देखरेख में इसकी सुरक्षा है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर आपको पत्थर पर कलाकृति देखने को मिलेगी। चारों तरफ जैसा कि आप व्यू देख रहे हैं हरियाली है, और जहाँ पर ये बना हुआ है इसके पास में भी एक पार्क बना हुआ है। यदि आप अपने साथ लंच कैरी करके जा रहे हैं तो पानी पीने की व्यवस्था है, पार्क में बैठ करके आप आराम से लंच कर सकते हैं। जब आप इसके बिल्कुल अंदर पहुँचोगे तो ये कमल की आकृति का बना होने के कारण जैसा कि इसका नाम दिया है, और ये चारों तरफ पिलरों के ऊपर बना हुआ एक गुम्बद है, जिसके अंदर इसमें प्रतिमाओं को पत्थर पर नक्काशी करके उकेरा गया है। इसके पिलर बहुत शानदार बने हुए हैं। आपको जैसा पत्थर का कलर दिखाई दे रहा है, जब आप अंदर जा कर के देखेंगे तो नीचे ये जो ब्लैक पत्थर आपको दिख रहा है, ऐसा लगेगा कि इस पत्थर पर ग्रेनाइट लगी हुई है। ऊपर यदि आप गुम्बद की ओर देखते हैं तो उस पर भी बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। एक एक चीज़ को बारीकी के द्वारा उकेरा गया है, जिसे देख करके आप प्राचीन इतिहास की तारीफ करे बगैर नहीं रह पाएंगे। इसके बाहर ही निकल करके जब आप आएंगे तो ऐसा ही एक गुम्बदनुमा आपको और मिलेगा देखने के लिए। अब वो थोड़ा सा खंडहर हो चुका है, और इसके पहले आपको यहाँ पर एक गुम्बद टाइप का छोटा सा ही रखा हुआ पत्थर पर दिखेगा, जिस पे कि मूर्तियों की, कलाकृतियों की नक्काशी की गई है। यहाँ पर आने के बाद में आप घंटे 2 घंटे आराम से व्यतीत कर सकते हैं।
यदि बेलगांव में आपको ख़रीदारी करनी है तो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बीच में बहुत शानदार मार्केट बना हुआ है, जहाँ पे आप डेली नीड्स की कोई सी भी सामान खरीद सकते हैं और वहाँ पर लगने वाली चाट पकौड़ियों का भी आनंद आप भरपूर ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मस्जिद के पास इधर रुक जाते हैं तो उधर नॉनवेज ज़्यादा है। हो सकता है यदि आप शाकाहारी हों तो आपको शाकाहारी भोजन की आवश्यकता हो और नॉनवेज देख करके मन खिन्न हो, तो आप इस मार्केट में जाइएगा और चैन से इत्मीनान से जो खाना है वो खाइएगा। बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, फल फ्रूट सब आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप बेलगांव जा रहे हैं तो एक ही दिन में आप बेलगांव शहर की इन सारी चीज़ों को घूम करके आ सकते हैं। ऑटो वाले से थोड़ा सा बार्गेनिंग कीजिएगा, क्योंकि ऑटो वाले 20 रुपये के 50, 50 के 100 और 100 के 500 रुपये मांगते हैं। लेकिन आप जब गूगल मैप पे इन सब की दूरी को देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि 3-4 किलोमीटर के एरिए में ही ये सब कुछ है, जिन मॉन्यूमेंट्स को आप आराम से देख सकते हैं और अपने पूरे दिन को यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।